भाजपा में शामिल होने के बाद दुमका लोकसभा सीट का टिकट लेकर रांची पहुंची सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन और जेएमएम को चुनौती देते हुए कहा कि दुमका समेत सभी 14 सीट पर बीजेपी ही जीतेगी। भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपना 14 वर्ष जेएमएम को दिया, लेकिन वहां कोई भी सम्मान मुझे नहीं मिला। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का झारखंड बनाने का योगदान रहा है, लेकिन उनके योगदान को जेएमएम भूल गई। दुर्गा सोरेन का विकसित झारखंड, खुशहाल झारखंड का सपना अधूरा ही रह गया। जेएमएम में रहकर उसके सपने पूरा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी पति दुर्गा सोरेन के मौत की भी जांच की मांग की है। 19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा है, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में, मैंने जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए, बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च
पद पर बैठाने का काम किए। प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए और लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का 33% आरक्षण को पास किया गया, एक आधी आबादी महिलाओं को आगे आने वाले दिन में सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमकद प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये झारखंड अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। और आज हमको लग रहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन में ही और इसी के सिद्धांतों पर चलकर ही वो सपना पूरा होगा।